अबाउट वर्जिनिटी ना, वर्जिनिटी में आपके पास जो एक वर्जिन फीमेल के साइंस होते हैं उसमें जो लिबिया मेजोरा होते हैं उसके क्या साइंस होते हैं। तो ट्रू वर्जिन में जो आपकी लिबिया मेजोरा होती है वो थिक होती है, फर्म होती है, इलास्टिक होती है, और वो एक जो लिबिया मेजोरा के फोल्ड्स होते हैं वो अपोज्ड होते हैं। अपोज्ड होने का मतलब है कि वो पूरी जो ओपनिंग होती है उसको कवर कर रहे होते हैं, यानी कि आपकी लिबिया मेजोरा बाकी जितनी भी स्ट्रक्चर है वो इनसाइड होता है, ठीक है। राउंड फर्म इलास्टिक कंप्लीटली क्लोजिंग द वजाइना ओरिफिस। और जहाँ पे लिबिया मेजोरा जो होता है ना वो इनसाइड होते हैं। जब इनसाइड लिबिया मेजोरा को देखेंगे तो थिन, बहुत ही थिन सॉफ्ट पिंक इलास्टिक फोल्ड्स होते हैं जो कि मेजोरा से कवर हुए होते हैं। और ये जो फ्यूज़ करते हैं ना एंड जैसे यहाँ पे जब लिबिया मेजोरा फ्यूज़ करते हैं तो उसके जैसे एक पोस्टीरियर कमीशर बनता है। जब लिबिया मेनोरा फ्यूज़ करते हैं तो उसके जैसे यहाँ पे जो है ना वो फोर्शेट बनता है, ठीक है। ऐसे है ना, यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे देयर लोअर पोर्शन इज नोन एज फोर्शेट। और फोर्शेट के अब यहाँ पे होता है कि एक डिप्रेशन होता है फोर्शेट के अंदर और हैमर के अंदर, उसको यहाँ पे फोस्टा नाविकुलरिस कहते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो क्लैटोरस होता है वो आपके पास जो वजन में बहुत स्मॉल होता है, वेस्टिबुलर स्पेस होती है लिबिया मेनोरा में, वो भी बहुत ही नैनो सी होती है। और हमने कहा कि आपके पास यहाँ पे ऑब्वियसली एक वर्जिन फीमेल में फोर्शेट और पोस्टीरियर कमीशर सारे इंटैक्ट होंगे, लेकिन ये फोर्शेट और जो फोस्टा नाविकुलरिस है ये डिसअपियर कर जाएंगे जैसे ही हैमन की रप्चरिंग हो जाती है, ठीक है। जो वजाइना की वॉल है वो रोगोस होती है, रश होती है, उसे रेडिश होती है और सेंसिटिव टू टच होती है। अब हाइमन जो है ये एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि 1 मिलीमीटर थिक होता है और उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो वेरी करती है। एक टॉट सी मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही ज़्यादा टॉट होती है। और वो कहते हैं कि यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा यानी कि जो यंग गर्ल्स होती हैं उनमें इतना डीपली सिचुएटेड होता है कि जब उनको यहाँ पे लिथोरम पोजीशन में बताता है ना तभी लिबिया में जो है कि रोटेटिविटी की वजह से वो बहुत ही डीपली सिचुएटेड होता है। और फिर आगे जैसे जैसे कोई बड़ा होता है तो उसमें यहाँ पे ऑब्वियसली वो थोड़ी सी यानी कि वो थोड़ी सी इलाज हो जाती है, हमें थोड़ा सा अपेयर होना शुरू हो जाती है। फिर आपके पास यहाँ पे उसके बाद वो वजाइना के ऑरिफिस पे जो है वो ऐसा जो हैमन है वो आ जाती है, लेकिन उसकी जो होती है ना कंसिस्टेंसी वो फॉर्म हो सकती है, फ्लैश हो सकती है, टफ हो सकती है, कार्टिलेजनस हो सकती है। यहाँ पे उसमें ब्लड वेसल भी हो सकती है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल होती है और उस वजह से उसकी रप्चरिंग की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे अब थोड़ा बहुत हेमरेज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो शेप हो सकती है हैमन की वो बहुत सख्त हो सकती है, एनल हो सकती है, सेमिनल हो सकती है, फिमरेटेड हो सकती है, इम्परफेक्ट हो सकती है, क्रिपिफॉर्म हो सकती है, सेप्टेट हो सकती है, इलास्टिक हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे क्वाइटस पे जो है ना इस तरीके की भी हो सकती है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ और बातों की कि यहाँ पे बाज़ होता है कि आपके पास ना जो स्मॉल ओपनिंग्स होती है, 2 सेपरेट ओपनिंग्स होती है और बाज़ का टैम्पोन से यानी कि टैम्पोन से या फिर आपके पास किसी भी ट्रॉमा से या कोई थोड़ा बहुत मेजरमेशन वगैरह से भी यहाँ पे जो हैमन है उसकी यहाँ पे जो है ना वो आपके पास वो हो सकती है, टेयर हो सकती है, ठीक है। और वो कहते हैं कि यानी कि when with the frequent intercourse and opening of the hymen is enlarged and after the birth of the child the hymen is completely torn and उसमें यहाँ पे इसकी presence is represented as the several small knobs of the tissue which is known as the carunculae hymenalis, ठीक है। अब जो पॉजिटिव साइंस होते हैं वर्जिनिटी के, what are the positive signs of virginity, जिसको यहाँ पे कहते हैं कि या it is a female is virgin, ठीक है। तो पॉजिटिव साइंस होते हैं यहाँ पे होते हैं opposed labia majora which are covering the intestinal यानी कि internal genitalia clearly, normal condition and intact, you have the fortune and the posterior commission and the fossa navicularис and a normal vagina की rugosity walls होती है, ठीक है। एक दफा दोबारा से हम यहाँ पे जनरल्स की बात कर लेते हैं। जो लिबिया मेजोरा होते हैं, जो ब्रेस्ट होती है वो फर्म होती है, हेमिस्फेयर होती है, राउंडेड होती है, निपल्स यहाँ पे राउंड होता है। जो लिबिया मेजोरा होती है वो आपके पास यहाँ पे राउंड होती है, फर्म होती है और क्लोज कॉन्टैक्ट होती है विद ईच अदर, कंप्लीटली ऑब्जर्व करती है ऑरिफिस को। जो मेलानिन होती है वो सॉफ्ट इलास्टिक पिंक होती है और यहाँ पे जो क्लैटोरस होता है वो स्मॉल होता है, नैरो वेस्टिबल होती है, फोर्शेट और पोस्टीरियर कमीशन इंटैक्ट होते हैं, वजाइना कैनाल बहुत नैरो होती है, शॉर्ट होती है, वजाइना म्यूकोसा रुगोस होता है, रेडिशन करता है, हाइमन जो है वो फर्म होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन की थोड़ी सी ओपनिंग होती है जो कि क्लोज हुई होती है। अब कौन से ऐसे केसेस जैसे कि जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो है ना आपकी जो है वो आपको इसका क्वेश्चन आ जाता है कि आपने वर्जिनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है इन द नैरेटिव ऑफ मैरिज यानी कि नॉन कंजम्पशन ऑफ मैरिज में इन दी केस ऑफ डिवोर्स। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो है ना अगर फॉर एग्जाम्पल डिफॉर्मेशन ऑफ वुमेन है तो आपने यहाँ पे डायग्नोस करना होता है कि वर्जिनिटी है कि नहीं। तो ऑब्वियसली वर्जिनिटी जो है वो तो डायग्नोस की जा सकती है, जो है वो डायग्नोस की जा सकती है साइंस को देखे कि आपके पास हाइमन इंटैक्ट है कि नहीं। बाज़ अगर लेकिन ऐसा होता है कि हाइमन इज इंटैक्ट, ठीक है, बट वट हैपन इज दैट स्टिल द फीमेल मे बी अ फॉल्स वर्जिन, द हाइमन इज इंटैक्ट बट द सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज स्टिल टेकन प्लेस। सो उसमें क्या होता है कि उसमें एक्चुअली होता है कि उनमें जो हाइमन होता है ना दैट इज इंटैक्ट बट वो लेस इलास्टिक हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है और वो टफ हो जाता है। उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। नॉर्मली जो है वो हाइमन होता है वो इंटरनल होता है, इलास्टिक होता है, जो वजाइना कवर होता है, एजेस डिस्टिंक्ट होती है, रेगुलर होती हैं। जबकि आपके पास फॉल्स के अंदर यहाँ पे जो एजेस होंगी वो लेस इलास्टिक होंगी, वो रिलैक्स्ड होंगी, वो टॉट नहीं होगी, एक टॉट मेमोरी नहीं होगी, वो रिलैक्स्ड होगी और एजेस होंगी रफ होगी और थिक होगी और 1 to 2 फिंगर की पेनिट्रेशन अलाउ होगी। जबकि नॉर्मली जो होता है वो सिर्फ एक लिटिल फिंगर की पेनिट्रेशन जो अलाउ होती है। क्लाइटोरस जो है वो इलाज हुआ होगा और फॉर एग्जाम्पल हमें सिर्फ हाइमन से कंफर्म नहीं हो रहा तो हम बाकी सारे में देखेंगे जिसमें क्लाइटोरस इलाज हुआ होगा। फोसा नाविकुलरिस है, फोसा नाविकुलरिस जो है इट डिसिपेट्स वेरी अर्ली इन द इंटरकोर्स, इवन इन द फर्स्ट सेकंड इंटरकोर्स। दैट इज व्हाई जो फर्स्ट वजाइना होगा, सॉरी फर्स्ट वर्जन होगी, इसमें यहाँ पे फोसा नाविकुलरिस इंटरफेयर मतलब डिसिपेयर हो चुकी होगी, वजाइनल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा रूमी होगी और ब्रेस्ट भी लार्ज फ्लेबी हो चुकी होगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम जो हमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन दैट, ठीक है। यहाँ पे वजाइना रूमी होगी, ठीक है, इंटैक्ट हाइमन नहीं होगा। अब यहाँ पे और क्वेश्चन का प्रॉब्लम आ जाती है फिमरेटेड हाइमन में। फिमरेटेड हाइमन जो है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे वो टॉन हाइमन है, लेकिन उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। नॉर्मली जो फिमरेटेड हाइमन होते हैं उसके जो एजेस होते हैं वो होते हैं कि वो इतने वजाइनल वॉल के बहुत करीब से जाके वापस आ रहे होते हैं, जबकि जो एक टॉन हाइमन होता है, सॉरी जो टॉन हाइमन होता है ना वो होता है वो एक्सटेंड कर होता है वजाइनल वॉल में। तो उसको हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, होता है ग्लेसनर कीन रॉड, जो ग्लेसनर कीन होता है उनको अंदर से इंसर्ट किया जाता है और अंदर इंसर्ट करके फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे दोबारा निकाला जाता है तो वो जो एक्चुअल फोल्ड होते हैं वो आपके पास उसमें ऊपर म्यूकोसा ही रहती है और वो फ्लैट हो जाते हैं। सो जो फिमरेटेड हाइमन होता है उसके
हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है उनके आइडेंटिफिकेशन में, लेकिन जो एक यहाँ पे हाइमन होता है, ट्रू हाइमन, वो जो है ना वो इस तरीके से होता है यहाँ पे कि उसके यहाँ पे उसमें न्यूमरस नॉचेस होते हैं विच रिजेंबल द टोन हाइमन, यानी फिल्म में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे रिमेंबर यहाँ के जब हम हाइमन को देखें ना तो वो हमने रखने के उनके ऊपर ये एक्सटर्नल ये वजाइना वॉल में एक्सटेंड नहीं करती, म्यूकोजा मेम्ब्रेन ओवर दी, यानी कि म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है नॉचेस के ऊपर, इसके अलावा यहाँ पे कोई साइन ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होता। जबकि जो एक्चुअल टीज होगी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन का साइन होगा, वो वजाइना वॉल में एक्सटेंड नहीं करेंगी और वो जो है वो यूनिफॉर्म भी नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आप जानते हैं कि बर्थ नॉर्मली जो रुगोसिटीज होती है ना वो हो सकता है कि आपके पास इंटरकोर्स में लॉस हो, लेकिन बर्थ वजाइना में रुगोसिटी जो है लॉस हो जाती है। और नॉर्मली डिफ्लोरेशन के साइन क्या होते हैं, डिफ्लोरेशन में आपके पास यहाँ पे जो मेजोरा होती है वो फ्लैबी हो जाती है और वो इट गेव्स और एबडक्शन, ठीक है ना, वो गेप हो जाती है। जब एबडक्शन की जाती है तो वो पूरे गेप हो जाती है, लिबिया मिनोरा भी एक्सपोज हो जाता है, क्यूटेनियस हो जाता है, यानी कि सर्फेस पे जाता है लिबिया मिनोरा, ठीक है। ऑब्वियसली फॉर्चूनर पोस्चर कमेंट टर्न हो जाएंगे, आपके पास वेस्टिबल भी वर्ड वाइड हो जाएगा, 2 to 3 मंथ की पेनिट्रेशन इजीली हो जाएगी, जो वजाइना क्या होती है वो रूमी होती है, वाइड हो जाती है, और उसके अलावा यहाँ पे ब्रेस्ट जो है वो सॉफ्ट रिलैक्स हो जाती है। पेनिस अबाउट दी प्रेगनेंसी, अब जो प्रेगनेंसी होती है इट इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग द फीटस इन द मदर्स वomb फॉर 9 months एंड देन एक्सपेलिंग द फीटस, ठीक है। तो ये जो शी कैरीज द फर्टिलाइज ओवम इनटू द यूट्रस, ठीक है। अब उसकी हमें फोरेंसिकली क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कुछ होते हैं आपके प्रेजेंट, कुछ होते हैं सब्जेक्टिव साइंस और कुछ होते हैं ऑब्जेक्टिव साइंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव साइंस में होते हैं प्रोबेबल साइंस और कंक्लूसिव साइंस। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं कंक्लूसिव साइंस, जिसमें आपके पास उसकी कंफर्मेशन हो। प्रेजेंटिव साइंस जो होते हैं जैसे एमेनोरिया हो गया, सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो गया, मॉर्निंग सिकनेस होगी, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हो गया जिसमें सेलिवेशन हो गई है, आपके पास ब्रेस्ट में चेंजेस आ गए हैं, ब्रेस्ट की ऑब्वियसली वो टेंडरनेस बढ़ गई है, 6 months में हमने कहा था वहाँ पे सिल्वर लाइन्स आती है जिसको यहाँ पे लीनिया एल्बिकेटनेस कहते हैं, और वहाँ पे सरफेस वेज नजर आना शुरू हो गई है, या फिर पिगमेंटेशन हो गई स्किन की, या क्विकनिंग होती है जो कि एज अर्ली एज 4 to 4.5 months अगर जो मदर उसकी फीटस की फीलिंग को वुमेंस को फील करना शुरू कर देती है, या फिर वजाइना में चेंजेस आता है, यूरिनरी डिस्टर्बेंस, ये जितने भी प्रेजेंटेड चेंजेस होते हैं ये एक जनरल हेल्थ की यानी कि स्टेट को शो करे, तो ये कोई बहुत ज़्यादा प्रोबेबल साइंस नहीं है। लेकिन हम आ जाते हैं प्रोबेबल साइंस पे। प्रोबेबल साइंस में देयर इज चेंजेस इन द एब्डोमेन, देयर इज सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट्स, देयर इज सॉफ्टनिंग ऑफ द ऑस, प्रेजेंस ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस प्लग, इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जिसको यहाँ पे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में कहते हैं, बेलोटमेंट, यूट्राइन सोफल एंड दी बायोलॉजिकल टेस्ट जो किए जाते हैं, ये जो है वो कुछ फिर भी प्रोबेबल साइंस है। वो कहते हैं कि देखो जो प्रोग्रेसिवली जो है ना वो यहाँ पे एब्डोमेन क्या होता है कि वहाँ पे प्रोग्रेसिव इन्लार्जमेंट होती है, एक प्राइमा फेशिया होता है एविडेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, लेकिन ये बाकी केस में भी हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि अप टू 3 months जो है ना, अगर हम बात करें यूट्रस की पोजीशन जो होती है वो 3 months में पेल्विक कैविटी पे होती है, 4th month में वो फ्यूबिस में होती है, ठीक है, 5th month में, इस तरह से यहाँ पे वो चेंज करी होती है, ठीक है। हर स्ट्राइप ग्रेविडेनम ये लीनिया एल्बिकेंटिस आपको यहाँ पे स्टमक में नजर आते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो लोअर यूट्रस सेगमेंट होता है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है कि अगर ऊपर एब्डोमेन पे लोअर पेल्विक सर्फेस पे कोई हाथ रखे और नीचे यानी कि पोस्टीरियर फॉर्निक्स अगर 2 फिंगर इंसर्ट करे तो वो हाथ और जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स है वो दोनों यानी कि उन दोनों को टच हो सकता है, ये हैगर साइन होता है, इतनी ज़्यादा सॉफ्टनिंग हो जाती है लोअर यूट्रस सेगमेंट की। फिर गुडल साइन होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द ऑस की, फिर होता है ओजियानर साइन जिसमें यहाँ पे जो है ना पल्सेशन आती है लैटरल वजाइनल सर्फिक्स से, फिर यहाँ पे इंटरमिटेंट कंट्रैक्शन आपको मिलती है, वो कहते हैं कि रिलैक्सेशन मिलती है, दूसरी दिन यहाँ पे ब्रैक्शन कंट्रैक्शन कहते हैं, बेलोटमेंट होती है, ये भी कोई फीचर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे रोटन सबल क्या होता है, वो कहते हैं कि मर्मर नजर आता है, और सॉरी मर्मर सुनाई देता है अगर इनवॉल्व लिगामेंट में रखा जाए, क्योंकि जो यूट्राइन वेसल होती है वो डाइट होती है तो उनका यहाँ पे एक मर्मर सुनाई देता है। बाजू का कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हो जाए, एसीजी वगैरह के टेस्ट होते हैं, तो ये भी कुछ साइन होते हैं जो बड़े प्रेजेंटिव साइन होते हैं। लेकिन हमारी जो इंपॉर्टेंस होते हैं वो कंक्लूसिव साइन होते हैं जो कि कंफर्म कर देंगे प्रेगनेंसी को, जिसमें आपके पास फीटल हार्ट साउंड्स हैं जो कि आपके पास एज अर्ली एज आपको जो है वो 4th या 5th वीक आपको साइन देती है, 5th वीक में 160 बीट होती है, 9th में 120 बीट होती है। फिर आपके जो आपके फीटल मूवमेंट्स है, रेडियोग्राफ ऑफ द फीटस, अल्ट्रासोनोग्राफी, प्रेजेंस ऑफ द फीटल सेल्स इन द मदर्स ब्लड, तो ये कुछ साइंस होते हैं जो कि बड़े ज़्यादा होते हैं। बाकी आपको ये भी पता चाहिए कि देखो 8 वीक्स तक उसको यहाँ पे फीटस कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, 8 वीक के बाद उसको यहाँ पे फीटस कहते हैं, ठीक है। अब जो है वो कहते हैं कि हमने व्हाट आर द साइंस ऑफ प्रेगनेंसी इन अ डेड पर्सन, डेड में आपने जैसे साइंस को यहाँ पे करना होता है कि आपकी जो है वो ओवम, आपकी यूट्रस के अंदर जो है वो ओवम प्रेजेंट है और यहाँ पे या फीटस प्रेजेंट है या फिर कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन प्रेजेंट है, यूट्राइन चेंजेस है और यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटेम है। अगर तो आपको पता है कि जो है आपको यूट्रस के अंदर ओवम एम्ब्रियो फीटस से प्लेसेंटल मेम्ब्रेन मिली है या कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मिला है तो वो उसको कंफर्म कर सकता है। यूट्राइन चेंजेस में आपके पास यूट्रस की लेंथ ऑब्वियसली बड़ी होती है, बहुत ही ऑब्वियस बड़ी हुई होती है, क्योंकि नॉर्मल यूट्राइन लेंथ होती है वो 6.5 to 7 सेंटीमीटर होती है, उससे 9 सेंटीमीटर तक तो बड़ी हुई होती है। मैक्सिमम लेंथ आपके पास होती है 22 to 30 सेंटीमीटर तक होती है। कोलोनिक विलाई यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। कॉर्पस ल्यूटेम जो है वो एक स्कार के तौर पे नजर आता है ओवरी में, जो कि इतना ज्यादा प्रोबेबल साइन होता है क्योंकि बाज़ प्रेगनेंसी के बगैर कॉर्पस ल्यूटेम ही देखा गया। अब कौन से ऐसे केस है जहाँ पे हमें प्रेगनेंसी को यहाँ पे यानी कि उसकी अगेन हमें वो करनी पड़ेगी, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो ये होता है एज एन एक्सक्यूज, कुछ ऐसे फीमेल्स होती है जो एज एन एक्सक्यूज टू अवॉइड द कोर्ट विटनेस, वो जो है कि वो फेन करती है प्रेगनेंसी को, वो फेन करती है, ठीक है, एज एन एक्सक्यूज टू अवॉइड अटेंडिंग द कोर्ट एज अ विटनेस, देन एज अ बार टू हार्ड लेबर, ठीक है, और एग्जीक्यूशन, अगर उन पर कोई इल्जाम लगा है तो वो उस इल्जाम से बचने के लिए, एग्जीक्यूशन से बचने के लिए वो यहाँ पे फेन कर सकती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। जब वुमेन जो है यानी कि हस्बैंड डेथ के बाद इंटाइटल करना चाहती है हस्बैंड की जितनी भी प्रॉपर्टी है, तो फिर वो फेन कर सकती है कि वो प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं भी है, किसी भी इल्जाम लगाने के लिए, उसको मैरी करने के लिए, ऑब्वियसली कंपेल करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए वो कर सकती है। देन कोई अनमैरिड वुमेन पे या फिर विडो पे या फिर वाइफ पे अगर कोई इल्जाम लग जाता है, ठीक है, जिसको यहाँ पे डिस्प्यूटेड चास्टिसिटी कहते हैं, तो इसमें भी यहाँ पे जो है ना यहाँ पे क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो वो यानी कि वो इसको चेक करने के लिए वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। फिर वुमेन यानी कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो क्लेम करती है एलिमनी, किसी एलिमनी या फिर डिवोर्स के केस में, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड के केस में वो यानी कि क्लेम करती है। बाकी बहुत सारे और केसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसमें आप क्रिमिनल अबॉर्शन में, इन्फेंटिसाइड में, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ प्रेगनेंसी में ये चेक करने के लिए वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, और दूसरे यहाँ पे जब वुमेन जो है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर जाती है। अब जो डिलीवरी होती है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिलीवरी के साइन जो कि रीसेंट और पोस्ट डिलीवरी में मतलब बाद में डिलीवरी होते हैं। अब रीसेंट डिलीवरी में क्या साइन होते हैं, सबसे पहले रीसेंट डिलीवरी
लाइफ में क्या होगा कि लिविंग पर्सन में रीसेंट डिलीवरी में जनरल अपीयरेंस में देयर वुड बी एग्जॉस्टेड, फीमेल वुड बी एग्जॉस्टेड, टर्मिनली इल होगी, टेम्परेचर उसका रेज हुआ होगा, उसकी पल्स भी बढ़ी हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर पेन्स उसको होंगी 4 डेज तक, ठीक है। ब्रेस्ट जब हम देखेंगे तो ब्रेस्ट इलाज हुई होगी, टेंस होगी, नॉटी होगी, नॉटी का मतलब है कि इट विल बी अबाउट टू यानी कि क्लोस्ट्रम अबाउट टू रिलीज क्लोस्ट्रम, डायरेक्ट हुई होगी वेन्स, और यहाँ पे डार्क पिगमेंटेशन आपको नजर आएगा, मोनोटोनिक ट्यूबरकल्स नजर आएंगे। अबाउट 10 डेज में वो कहते हैं कि आपके ऑब्वियसली 10 डेज तक जो है क्लोस्ट्रम स्क्वीज होता रहेगा। एब्डोमेन लैक्स होगा, उसमें स्ट्राइक रेपिडेंडम भी होगी, लीनियर नेग्रा भी होगा, वल्वा ब्रूस्ट होगी, येपिंग होगी, विजाइना भी रूमी होगा, फोर्चर और पोस्टियर कमीशन सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगे, ऑब्वियसली सारी वर्जिनिटी की सारी साइंस खत्म हो चुकी होंगी। पेरिनियम में लेसेशंस होगी, बर्न यहाँ पे वो आपके कट्स हो सकते हैं। बाकी वो कहते हैं देखो जो यूट्रस होता है ना, वो कहते हैं कि आपके पास यूट्रस जो है वो बिल्कुल डिलीवरी के बाद जो अम्बलाइकस होती है उसकी 2 to 100 सेंटीमीटर नीचे होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि 2 to 3 डेज में जो होती है वो आपके पास प्यूबिस के लेवल तक आ जाती है। फिर वो कहते हैं कि उसके बाद जो है अबाउट 10th डे में वो पेल्विक ब्रिम के लेवल पे आ जाती है, और 6th वीक में क्या होती है कि वो बिल्कुल ही डिजॉल्व होकर आपके पास यहाँ पे बैठ जाती है पेल्विस में, ठीक है। इंटरनल ऑस जो है वो आपके पास ऑब्वियसली क्लोज होता है फॉर 24 आवर्स में, लेकिन एक्सटर्नल ऑस जो होता है वो सॉफ्ट होता है, पेटन 2 फिंगर्स को परमिट करा होता है, लेकिन वो कहते हैं बाय द एंड ऑफ द 1 वीक सिर्फ 1 फिंगर आ जाती है। फिर एक डिस्चार्ज होता है, एक ना सावर ऑफेंसिव स्मेल का डिस्चार्ज होता है जो कि आपको इसके बाद मिल रहा है। सबसे पहले लोकिया रूब्रा जो कि फर्स्ट वीडियोस में जो रूब्रा होता है उसमें रेड सेल ज्यादा होता है, जो रेड कलर का होता है। अदरवाइज वैसे इसके अंदर यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे मतलब रेड सेल्स भी होते हैं, आगे वजाइना बिथिनियम भी होती है, पेप्टोन्स भी होते हैं, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल क्लस्टर्स भी होते हैं, लेकिन लोकिया रूब्रा में रेड सेल्स होते हैं फर्स्ट 3 डेज में। नेक्स्ट 3 डेज में ना वो आपके पास यहाँ पे पेल कलर का होता है यहाँ पे, और सीरीज कलर का तो उसका पे लोकिया सिरोजा कहते हैं, और वो येलोइश ग्रीन कलर का उसके बाद आपके पास नेक्स्ट 3 डेज में येलोइश ग्रीन कलर का होता है। अच्छा यहाँ पे जो है ना कहते हैं सीरियस सेल्स होते हैं, वजाइना सेल्स होते हैं, जबकि यहाँ पे नेक्स्ट 3 डेज में यहाँ पे जो येलोइश ग्रीन कलर का होता है वहाँ पे आपके पास जो है ना वो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होते हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल होता है या पेप्टोन्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती है, ठीक है, जो कि येलोइश ग्रीन बना देती है। ये आपको 15 डेज में बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जितने भी आप साइंस होते हैं वो कैटेगरी होते हैं फुल टर्म डिलीवरी के, प्रीमेच्योर डिलीवरी यहाँ पे फुल टर्म डिलीवरी होता है, और ये लाइकली आपके पास 10 दिन में ये सारे साइंस डिसअपियर कर जाएंगे। अब आपने यही रीजन डिलीवरी की साइंस डेड में कैसे चेक करना है। डेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप चेक करोगे वो उसका यूट्रस है, ठीक है, क्योंकि यूट्रस जो है वो यानी कि वो बड़ा ही हुआ होगा। ऑब्वियसली आपको जो एग्जॉस्शन की साइंस है वो जनरल साइंस नहीं नजर आएंगे, ठीक है, लेकिन यूट्रस आपको नजर आएगा। अब यूट्रस इवन के निकाल के दे सकते हो, और यूट्रस निकाल के दे सकते हो जो प्लेसेंटल साइट है वो भी चेक की जा सकती है। तो यूट्रस जो है शुरू में फ्लैबी होगा, सोन आफ्टर बर्थ यूजुअली वो 22 to 30 सेंटीमीटर का होता है, 900 ग्राम का होता है। 2 to 3 डेज बाद वो 80 सेंटीमीटर का होता है, वो 600 ग्राम का हो जाता है। 1 वीक के एंड पे वो 10 to 15 सेंटीमीटर का होता है, वो 450 ग्राम का हो जाता है, और 2 वीक के एंड पे वो 10 to 12 सेंटीमीटर का हो जाता है, वो 300 ग्राम का होता है। फिर 6 वीक के एंड पे वो 7 सेंटीमीटर का हो जाता है, वो 100 ग्राम का हो जाता है। और जो प्लेसेंटल साइड है वो भी आप देख सकते हैं, वो भी अगर प्लेसेंटल है आपको यहाँ पे डार्क नजर आएगी, वहाँ पे क्रोस ग्रैनुलर अपीयरेंस होगी, क्योंकि वहाँ पे ऊपर डेब्रिस होगा, आपकी जो टॉर्न वेसल्स होंगी वो भी आपको नजर आ सकती हैं। अब वो इमीडिएटली जो आपके पास प्लेसेंटल साइड है ना वो 15 सेंटीमीटर की होती है, 2 वीक्स के एंड पे वो 3 to 4 सेंटीमीटर की हो जाती है, और आपके पास 6 वीक्स के एंड पे वो 1 to 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे साइन हो जाती है। तो ये चीज़ आप देखिए यहाँ पे डेड के अंदर जो है वो रिमोट डिलीवरी के साइन जो है देख सकते हो। फिर आप लिविंग में कैसे देख सकते हो रिमोट डिलीवरी के साइन। अगेन आपको यहाँ पे ना डिफरेंस आ जाएगा कि नली प्रेस और जो है ना वो उसमें डिफरेंस है। ऑब्वियसली ब्रेस्ट होगी, सॉफ्ट होगी, रिंकल होगी, पेनिलस होगी, लीड एल्बिकनिस में आपको नजर आएगा, एब्डोमिनल वॉल में लीना नेग्रा भी होगा, सारी चीज़ होंगी। यहाँ पे आपको स्कार भी होगा, ओल लेसरेशन का पेरिनियम पे स्कार होगा। ऑब्वियसली सारे विजेंटी के साइन जो है वो लॉस हुए होंगे, और ओनली साइन जो वो करके प्रूव करेगी लिव का पेरेंस यहाँ पे ऑस यूट्रा आपको नजर आएगा पेरिस। अच्छा यहाँ पे जो ऑस एक्सटर्नल ऑस होता है ना वो ट्रांसवर्स इरेगुलर और फिशर्ड होगा, टिप ऑफ फिंगर डालोगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा। नई प्रेस वोमेन में आपके यहाँ पे इस तरह नहीं होता। अब यहाँ पे जो साइन ऑफ यानी कि प्रेगनेंसी होते हैं डेड में जो कि रिमोट अपने, अब वो कैसे निर्भर करना है, वो सारी की सारी आपकी यूट्रस पे डिपेंड करती है, यूट्रस की अपीयरेंस किस तरह, क्योंकि यूट्रस की कैविटी यूट्रस जो ऑब्वियसली आपको डेड में भी लार्जर ही होगा, थिकर ही होगा, हैवियर होगा, और अंदर से कॉन्केव होगा। जबकि अब यहाँ पे ना डेड में आपने कंपेयर करना है एक नली ब्रेस्ट वोमेन से, तो यहाँ पे अंदर से वो कॉन्केव होगा और साथ यहाँ पे ठीक है नली ब्रेस्ट वोमेन से कॉन्केव होगा, ठीक होगा। फिर हमने बात की क्या उसका जो फंडस होगा ना वो कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, फंडस होगा कॉन्वेक्स होगा। जो ब्रॉड लिगामेंट होगा उसके ऊपर जा रहा होगा, नॉर्मली ब्रॉड लिगामेंट के लेवल पे होता है फंडस, लेकिन इसका ऊपर जा रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो बॉडी होगी, द बॉडी ऑफ द सर्विक्स विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ द लेंथ, ठीक है, ऑफ द लेंथ द बॉडी वुड बी ट्वाइस एज दैट ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्विक्स। जबकि यहाँ पे जो बॉडी होती है नॉर्मली वो बॉडी लेंथ सेम होती है, ठीक है। आर्बर बिटाई जो डिसअपियर होते हैं, आर्बर बिटाई ना अगर सर्वाइकल कैनाल के अंदर कुछ यहाँ पे जो है ना वो म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं वो डिसअपियर कर चुके होंगे। कैट्रिसेस होंगे जो कि आपके पास यहाँ पे स्कार्स होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, आपको यहाँ पे वो मिलेंगे पेरिनियल रीजन में। और प्लेसेंटल साइड जो है वो भी आपको एलिवेटेड और टेंस नजर आएगा, वहाँ पे अगर आप उसको काटोगे तो वहाँ पे एन आर्टिस ऑब्लिटरेंस भी नजर आएगा। तो ये आपको सारे रिमोट डिलीवरी में होता है। आपको यूट्रस जो है वो लार्जर थिकर हैवी नजर आएगी, कॉन्केव होगी अंदर से, उसमें फंडस जो है वो ऊपर जा रहा होगा, ब्रॉड लिगामेंट से ऊपर होगा, बॉडी जो है वो स्वेट लेंथ होगी। अब यहाँ पे कौन से कैसे ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे आपको इसकी जरूरत पड़ती है। अबॉर्शन में, फेन डिलीवरी में, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ में, लेजिटिमेसी में, डिस्प्यूटेड चैस्टिसिटी में, ब्लैकमेल में। बैड एफएल से यार रखो, यहाँ पे ब्लैकमेल है, अबॉर्शन है, डिस्प्यूटेड चैस्टिसिटी है, लेजिटिमेसी है, फेन डिलीवरी है, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ है, इन सारे केसेस जैसे आपको प्रूव करने का डिलीवरी के साइंस को। Abortion is actually a premature expulsion of the product of conception from the womb either spontaneously or induced before full term, ठीक है, यानी कि 280 डेज से पहले। हालांकि अगर हम देखें ना तो अगर हम फॉरेंसिक लॉ में देखें, लीगली देखें तो अबॉर्शन या स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज में या फिर प्रीमेच्योर एक्सपल्शन में जो प्रीमेच्योर यानी कि बेबी हो जाता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेडिकली जो अबॉर्शन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, जो मिसकैरेज है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है, और जो ऑब्वियसली जो प्रीमेच्योर बर्थ होती है वो लास्ट ट्राइमेस्टर में होती है। तो अबॉर्शन जो जैसे हमने बता दिया, अब अबॉर्शन जो है इसके जो है
और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो अबॉर्शन जो है ना मेंबर के यहाँ पे जो अबॉर्शन हो सकता है, इट कैन बी इधर, मैंने बताया इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है कि नेचुरल हो सकता है, ठीक है ना, नेचुरल भी हो सकता है, या फिर हमने कहा था कि ये आपके पास जो है वो इंड्यूस हो सकता है, ठीक है, इंड्यूस हो सकता है। मैंने बताया ना कि इधर स्पॉन्टेनियस या नेचुरल, क्योंकि नेचुरल होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। इंड्यूस अगर वो हो सकता है तो वो लीगल हो सकता है, लीगल हो सकता है इन द कोर्स ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द मदर, ठीक है ना, जो कि जस्टिफाइड भी होता है, इट इज लीगल या जस्टिफेबल। दूसरा यहाँ पे क्रिमिनल अबॉर्शन होता है जो कि इंड्यूस करवाया जा सकता है, ठीक है। नाउ अब नेचुरल अबॉर्शन के क्या कॉज हो सकते हैं। नेचुरल कॉजेज में आपने यहाँ पे देखना है कि मैटरनल कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें आपके पास सिस्टमिक डिजीज है, स्मॉल पॉक्स है, टाइफाइड है, मलेरिया है, सिफिलिस है, या कोई यूट्राइन कॉज है, फिब्रोइड ट्यूमर है, इन्फ्लेमेशन है, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन है, या फिर नर्वस कॉज है जैसे आपका सडन रीफ है, वायलेंट एंगर है, शॉक है, इन सारी चीज़ों की वजह से भी अबॉर्शन हो सकती है। और फीटल कॉज में यहाँ पे एनेंसेफेली है, एनेंसेफेली, हेड्रोसेफेलस है, प्रेडिस्पोजिशन टू फैक्टर्स है। लीगल अबॉर्शन मैंने बताया कि आपके पास ना लीगल अबॉर्शन होती है कि इस तरह से किया जाता है जो कि उसकी इसलिए किया जाता है वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड, यानी कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू किया जाए तो वो रिस्क हो जाता है मदर की लाइफ के लिए और उसकी फिजिकल मेंटल कंडीशन के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो टीबी से सफर करिए, डायबिटीज से सफर करिए, या फिर सीसीएफ से, हाइपरटेंशन से, किसी भी और डिजीज से सफर करिए। जो क्रिमिनल अबॉर्शन होती है उसके यहाँ पे दो फॉर्म होती है, या तो इसमें जो है ना वो यहाँ पे ड्रग्स दी जाती हैं, या तो कुछ ड्रग्स यूज की जाती हैं, ठीक है ना, या फिर आपके पास यहाँ पे इसमें वायलेंस यूज किया जाता है, ठीक है, वायलेंस यूज किया जाता है। जो ड्रग्स यूज की जाती है वो दो होती हैं, या तो डायरेक्टली वो यूट्रस पे आकर रही होती है, ठीक है, यूट्रस पे आकर रही होती है, या फिर वो आपके पास इनडायरेक्टली जो है वो यहाँ पे यूट्रस पे आकर रही होती है, ठीक है, इनडायरेक्टली यूट्रस पे आकर रही होती है। जो डायरेक्टली यूट्रस पे आकर करेंगे वही ड्रग होगी जो कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे, उसमें होती है एक्बॉलिक्स। जो एक्बॉलिक्स होती है ना वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन आती है, जिसमें वी हैव दी क्वीन आ जाती है, आपके यहाँ पे यू हैव दी जो है ना आपकी जो एरगट है वो आ जाती है, एरगट आ जाती है, क्विनीन आ जाती है, साथ यहाँ पे जो है ना वो आपकी कॉटन वुड बाक आ जाती है, वो आ जाती है। जो एमेनोगॉग्स होती है दूसरी होती है एमेनोगॉग्स। जो एमेनोगॉग्स होती है वो होती है जो कि आपके पास किसी तरीके से भी ना वो मेंस्ट्रुएशन को रिजेंबल करी होती है, एमेनोगॉग्स होती हैं। ये इस तरह से यहाँ पे एमेनोगॉग्स होती हैं। तो एमेनोगॉग्स में हैव दी सिंथेटिक एस्ट्रोजन और ऑयल ऑफ यहाँ पे 7 या बोरेक्स हो जाती हैं। अब जो ड्रग्स इनडायरेक्टली आ करी होती है ना यूट्रस पे, इसमें कौन सी ड्रग्स होती हैं वो हमने कहा था कि देखो यहाँ पे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे वो ड्रग जो कि रिफ्लेक्स की जीआईटी की कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराती है, जैसे ये हैव द परगेटिव्स, ठीक है, क्योंकि जब जीआईटी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो यूट्रस को भी करेगा, या फिर आपके पास यहाँ पे जो एमेटिक्स होती है जो वोमिटिंग कॉज कराती है। फिर कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कि रिफ्लेक्स की जेनेटो यूरिनरी ड्रग की कॉन्ट्रैक्शन कॉज होती है, इसमें आ जाती है कुछ आपके पास एसेंशियल ऑयल्स हैं जो कि इरिटेंट होते हैं, तो वो ना जब आपके पास यहाँ पे इसकी जेनेटो यूरिनरी ड्रग की कॉन्ट्रैक्शन कॉज होती है उसमें वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होती है। फिर यहाँ पे आप यूज कर सकते हो पॉइजन, जैसे आप लेड पॉइजन है, लेड पॉइजन यूज कर सकते हो, तो वो भी जो है ना उसकी वजह से भी आपके पास यहाँ पे जो है ना जो है वो हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे होती है वायलेंस। वायलेंस होती है वो जनरल वायलेंस हो सकता है, जैसे आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज है, साइकिलिंग है, जंपिंग है, हॉर्स राइडिंग है, एप्लीकेशन ऑफ ब्लो या किक्स होती है, लोकल वायलेंस होता है जिसमें आपके पास अनस्किल, सेमी स्किल, स्किल होता है। जो होता है ना अनस्किल, उसमें कोई भी चीज जो उसको हाथ में मिलेगी वो उसको यहाँ पे एक्सपेल, यानी कि उसको जो है ना यहाँ पे उसको उसकी मतलब सेल्फ इंस्ट्रूमेंटेशन करेगी, जो कि ऑब्वियसली सेप्सिस का कॉज हो सकता है। जो यहाँ पे सेमी स्किल में क्या होता है कि अबॉर्शन स्टिक होती है 25 सेंटीमीटर की, उसके एंड पे कॉटन वूल होता है, कॉटन वूल के ऊपर या तो आपके पास रेड और व्हाइट लेड का मिक्सचर होता है, या फिर उसके ऊपर जो है ना सॉरी व्हाइट ऐसा नहीं कि रेड लेड का मिक्सचर होता है, या फिर मार्किंग जूस होता है जो कि वो डालती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इरिटेशन होती है। ऑब्वियसली सेमी स्किल में आपके पास यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक होता है हगिंसन सिरिंज को जो लोड किया जाता है डिसइंफेक्टेंट डेटोल के साथ या फिर सोप सोल्यूशन के साथ, और वो जो है ना वो यहाँ पे अंदर डाला जाता है, उसी वजह से आपके पास एयर या फैटमेलिज्म होता है। खैर लेमिनेट टेंट होता है वो भी यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। सिकल एपरेंस में क्या की जाती है कि अगर फर्स्ट 12 वीक्स में यहाँ पे डायलेशन एवैक्यूएशन की जा सकती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे जो है ना इंसर्ट किया जा सकता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में एमनोटिक फ्लूइड रिप्लेसमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अप्लाई की जा सकती है। जो कॉज ऑफ डेथ होता है क्रोनल वॉश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली फर्स्ट डे में आपके पास हेमरेज हो सकता है फॉलोड बाय शॉक, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे वेकल स्टिमुलेशन हो सकती है, इंक्रीज वेकल स्टिमुलेशन हो सकती है, या एयर एमएलिज्म हो सकता है। एयर एमएलिज्म ऑब्वियसली जो फोर्सफुली यानी कि वो सोल्यूशन इंजेक्ट किया तो उस वजह से एमएलिज्म हो सकता है। फैट एमएलिज्म सोप सोल्यूशन की वजह से हो सकता है, इसके अलावा एमनोटिक फ्लूइड एमएलिज्म भी हो सकता है। इंटरमीडिएट जो कि 2 से 4 दिन बाद उसमें यहाँ पे एक्यूट जॉइंट इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया हो सकता है। जो बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया होता है यहाँ पे जो इसमें मोस्ट कॉमन कॉज होता है सेप्टिक बैक्टीरिया का, वो यहाँ पे होता है आपका क्लोस्ट्रीडियम वेल्की, वो हो सकता है। यहाँ पे एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, इकोला हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजीन हो सकता है, स्टेफिलोकोकस पाइजीन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हेमरेज हो सकता है जो कि रप्चर ऑफ यूट्रस की वजह से या फिर रिमेन्स ऑफ प्लेसेंटा की वजह से, सम पार्ट्स ऑफ फीटस की वजह से हो सकता है, रीनल फेलियर और टेटस की वजह से भी डेथ हो सकती है। और जो लेट डेथ होती है वो आपके पास पैरासिटिस की वजह से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से, पेल्विक गैंग्रीन, मेनिंजाइटिस, टेटस और सेप्सिस पॉइजनिंग की वजह से लेट डेथ हो सकती है, जो कि आपके पास 1 वीक तक हो सकती है। ऑटोप्सी फिटिंग आपको क्या मिलेंगे, ऑब्वियसली जो क्लोथ्स होंगे वो डिरेंज होंगे, ठीक है। बॉडी ऑफ विक्टिम ऑफ फीटल में क्लोथ्स जो है वो डिरेंजमेंट होंगे, इवन कि जब आप उसको जो क्लॉट्स होंगे उसमें यहाँ पे सॉइल होंगे विद फ्लूइड्स, और वही फ्लूइड्स देंगे, आपने फ्लूइड्स की स्मेल खास तौर पे चेक करिए, फ्लूइड को भी माइक्रोस्कोपी एग्जामिन करना है, ठीक है। आपको ऑब्वियसली ब्लड भी मिलेगा। जब बॉडी को मूव किया जाएगा तो आपके पास वजाइना में से फ्लूइड निकलेगा और सोकिंग हो जाएगी उन क्लोथ्स की जो कि नीचे उसके बटक्स की मिनी लाई करे होंगे। हो सकता है आपको वहाँ पे कार्बोलिक सोप और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन मिले। ऑब्वियसली आपको जो है ना साइंस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में भी पता चल सकता है, जनरल अपीयरेंस है, वल्वा और वजाइना और यूट्रस को अपने अच्छे से एग्जामिन करना है। आपने देखना कोई सेल्फ इंस्ट्रूमेंटेशन का साइन वहाँ पे मिल रहा है, परफोरेशन मिल रही है आपको वहाँ पे, आपने इंजरीज चेक करनी है कि फ्लैंक को या लिबिया में जा रहा को वजाइना को सर्विस को क्या इंजरीज है, ब्लीडिंग आपने चेक करनी है सर्वाइकल कैनाल से, ठीक है। फाइंडिंग आपको यहाँ पे ऑब्वियसली लेबोरेटरी एग्जामिनेशन जो भी आपको जो है ना फ्लूइड मिला आपने उसका लेबोरेटरी एग्जामिनेशन मिला। अगर फीटस मिले तो अपने फीटस को निकालना है और फीटस को भी अच्छे से एग्जामिन करना है कि उसकी एज क्या है, ठीक है। तो कहते हैं कि 5 to 9 में जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है उसकी एज का, यहाँ पे हील टू बट उसकी लेंथ होती है,
जो कि हेयरस्टूल के मुताबिक आपको पता है कि फर्स्ट 5 मंथ्स में जो है ना वो 5 यानी कि जो भी मंथ्स होते हैं उसका स्क्वायर रूट होता है वो आपको सेंटीमीटर्स में जाता है, और नेक्स्ट 5 मंथ्स में 5 का मल्टीपल होता है। और बाकी हमने कहा था कि आपको वहाँ पे ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल डेथ हो गई है ना फीमेल की आपके एम्बोलिज्म से, तो वहाँ पे आपको कंजेशन और साइनोसिस और म्यूकस यानी कि टेंज मिल सकती है, यहाँ पे एक्सुडेट मिल सकता है, ठीक है, एयर बबल्स मिल सकते हैं, और सेप्टिसीमिया और बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड जो है इट इज एक्चुअली द किलिंग ऑफ इट इज द अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ बेबी, ऑफ अ न्यू बॉर्न वायबल बेबी ऑफ एन इन्फेंट अप टू 1 year of age, ठीक है, एंड इट इज पनिशेबल इन पाकिस्तानी लॉ अंडर सेक्शन 302 PPC। इसमें हमें ये ऑर्डिनरी मर्डर, ये एक मर्डर ही होता है, मर्डर की उसको यहाँ पे सजा दी जाती है, लेकिन ऑर्डिनरी मर्डर से इस तरह से डिफरेंस है कि पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जो जॉइंट बॉर्न था वो वायबल था या नहीं था। वायबल का मतलब है कि वेदर वो 2 10 days या 28 weeks ऑफ प्रेगनेंसी या 7 months ऑफ प्रेगनेंसी पास था कि नहीं था, जिसमें उसकी केवल एग्जिस्टेंस हो सकती है इंडिपेंडेंट, या फिर क्रिमिनल वायलेंस की वजह से डेथ हुई है या फिर नहीं हुई, ठीक है। इस तरह से चीज़ें कुछ अप्लाई की जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है वो कॉजेज है कि आपके पास जो डेथ है वो किस वजह से हुई, वेदर वो जो डेथ है वो आपके पास जो है वो किस यानी कि आपके पास यहाँ पे नेचुरल कॉज था या फिर कोई जो है ना वो आपके पास अननेचुरल कॉज था, या फिर आपके पास उसको जो है वो कमिट किया गया है, एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन था, क्रिमिनल कॉज थे, अदर कॉजेज थे। तो वैसे नेचुरल कॉज में आपके पास हो सकता है कि यहाँ पे कोई उसकी यहाँ पे डिफॉर्मिटीज़ हो, कोई कंजेंटल मेलफॉर्मेशन हो, या फिर आपके पास प्रोलॉन्ग लेबर हो, प्रेसिपिटेटेड लेबर हो जाए, या फिर मदर की डेथ की वजह से उसकी भी डेथ हो गई। क्रिमिनल कॉजेज में आपके पास एक्ट ऑफ ओमिशन या एक्ट ऑफ कमीशन हो सकता है। एक्ट ऑफ ओमिशन में ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी जो नेसेसरी चीज़ें थी जो उसके लिए करनी चाहिए थी वो नहीं की गई, उसको फूड नहीं दिया गया, उसको पे क्लोज नहीं बनाया गया, उसका खाद्य रखा गया। एक्ट ऑफ कमीशन में स्मॉल्डरिंग, सफोकेशन, ड्राउनिंग या पॉइजनिंग या किसी भी और फॉर्म से उसकी किलिंग की गई है। अब यहाँ पे स्टिल बॉर्न एक ऐसा बेबी होता है जो कि बॉर्न होता है आफ्टर द 1 यानी कि 7 months ऑफ एज, बट उसके बावजूद भी ही और शी डज नॉट शो एनी साइन ऑफ लाइफ, तो उसको यहाँ पे कहते हैं स्टिल बॉर्न बेबी, ठीक है। अच्छा, इंट्रायूटेराइन जो डेथ होती है ये तो हो गया स्टिल बॉर्न बेबी, होता है डेड बॉर्न बेबी। जो डेड बॉर्न बेबी होती है वो होता है जो कि रैगर मॉर्टिस शो करता है, जो मेंस्ट्रुएशन पुट्रेफैक्शन शो करता है। मेंस्ट्रुएशन में आपको पता है वो ये ब्राउनिश डिसकलरेशन हो जाती है, वो फ्लैपी हो जाता है, यानी कि वो उसको यहाँ पे कहते हैं एंग्री बेबी सिंड्रोम, मतलब एंग्री बेबी का कलर नजर आता है, स्मेल होती है, पुट्रेफैक्शन और ममिफिकेशन जो है वो हो चुकी होती है। अब यहाँ पे सिविल यहाँ पे अब आपने जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सेंटर्स होते हैं आइडेंटिफाई करने होते हैं। कैलकिनिस में 5th मंथ में ऑब्जर्वेशन सेंटर आता है जो कि आपके पास जो है ना या 20 वीक में जो कि अर्लीस्ट एज होती है अबॉर्शन की। जो टेलस होता है उसमें 7 मंथ में गेस्टेशन यानी कि 7 मंथ या फिर 28 वीक ऑफ जो गेस्टेशन होता है वहाँ पे जो है ना वो कैलकिनिस का सेंटर आता है, जो कि एज ऑफ वायबिलिटी होती है। जो लोअर एंड ऑफ फीमेल वहाँ पे 9th मंथ में और अपर एंड ऑफ टिबिया पे लाइव बर्थ पे आपके पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन सेंटर जो है वो आता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन द स्टिल बॉर्न एंड लाइव बॉर्न, स्टिल बॉर्न में आपको पता है कि जो चेस्ट कैविटी होती है वो आपके पास फ्लैट होती है, जबकि लाइव बॉर्न में जो चेस्ट कैविटी होती है वो ड्रम या आग से बच जाती है। स्टिल बॉर्न में जो आपके पास सर्कमफ्रेंस होता है चेस्ट का वो आपके पास कम होता है, जबकि लाइव बॉर्न में चेस्ट का सर्कमफ्रेंस एब्डोमेन से भी ज्यादा होता है। स्टिल बॉर्न में जो आपके पास इंटरकोस्टल स्पेसेस होते हैं वो नैरो होते हैं, वाइड बॉर्न में वो वाइड हो जाते हैं। अब डायफ्राम की यहाँ पे ये है कि स्टिल बॉर्न में 3 to 4 ड्रिप के लेवल पे होता है, लेकिन जो लाइव बॉर्न होता है ना वहाँ पे आपका 6 to 7 ड्रिप के लेवल पे होता है। बाकी चीजें करने से पहले हम यहाँ पे कुछ टेस्ट देख लेते हैं। होता है स्टैटिक फोटो टेस्ट। वो टेस्ट ये कहता है कि आपके पास नॉर्मल जो लंग्स का वेट होता है ना वो होता है 450 to 600 ग्राम, यानी कि रेस्पिरेशन से पहले, लेकिन रेस्पिरेशन के बाद वो 900 to 1000 ग्राम हो जाता है। एक होता है प्लोकेस टेस्ट, वो ये कहता है कि आपके पास बिफोर रेस्पिरेशन जो बॉडी वेट का लंग का वेट होता है वो होता है 170 ऑफ द बॉडी वेट, जबकि रेस्पिरेशन के बाद होता है 135 ऑफ द बॉडी वेट। और फिर हमने बात की एक होता है फोटो हाइड्रोस्टेट होता है जिसमें वो कहते हैं कि आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द अनडिस्पायर्ड लंग फ्रॉम यानी कि 1 to 140 होते हैं ना, तो आपके पास यहाँ पे वो ब्रीदिंग के बाद वो लाइटर हो जाती है। तो अब हम चलते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो स्टिल बॉर्न का जो लंग होता है ना वो पोस्टीरियरली लाई कर रहा होता है, जबकि जो लाइव बॉर्न में लंग होता है वो पूरी तरह से कैविटी को फिल कर रहा होता है। जो प्लूरा होता है वो स्टिल बॉर्न में रिंकल होता है, लूज होता है, जबकि लाइव बॉर्न में वो टॉट हो जाता है और टफ हो जाता है, ठीक है। फिर आपके पास हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो अनब्रेथ लंग होते हैं वो हार्ड और नॉट क्रैपिडेंट होते हैं, जबकि जो ब्रेथ लंग होते हैं वो स्पॉन्जी, इलास्टिक और क्रैपिडेंट होते हैं, ठीक है। कलर की बात करें तो इनका स्टिल बॉर्न का यहाँ पे यूनिफॉर्म डार्क ब्लू कलर होता है, जबकि लाइव बॉर्न का आपका जो है ना वो मॉटल पिंक कलर होता है। और यहाँ पे फिर हम एयर बबल्स की बात करें, एयर सैक्स की बात करें तो वो स्टिल बॉर्न में नहीं होते, वो लाइव बॉर्न में होते हैं। ऑन सेक्शन एक तो यहाँ पे स्टिल बॉर्न में आपको जो है वो कट वो करेगा जैसे लिवर कोई कट करता है, जबकि लाइव बॉर्न किसी रेजिस्ट करेगा कटने को। और स्टिल बॉर्न जो है वो ऑन सेक्शन आपको यहाँ पे कट सर्विस पे नो फ्रॉथ विल बी ऑन स्क्वीजिंग, जबकि ब्रेथ लंग में आपके पास देयर विल बी फ्रॉथ ऑन द स्क्वीजिंग, ठीक है। वेट होगा आपके पास यहाँ पे ब्रेथ लंग का 130 ऑफ द वेट होता है, जबकि आपके पास ब्रेथ लंग का 135 ऑफ द बॉडी वेट होता है, जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो आपके पास स्टिल बॉर्न में 1040 to 1050 होती है, और आपकी जो है वो लाइव बॉर्न में 940 to 950 होती है। लास्ट में आपने ये भी यहाँ पे ये से भी देख लो, यहाँ पे भी सारी वही साइंस यहाँ पे बस ये डिफरेंस है कि माइक्रोस्कोपी में यहाँ पे अलग अलग लैब्स हो गए, जब यहाँ पे अलग अलग एक्सपैंड हुए होंगे।